हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौस मोहम्मद हयात एज फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेट्रो मेंटल में उपस्थित हुआ हूं। सभी साथियों का, सभी दोस्तों का, नौजवान, बुजुर्गों, महिलाओं, आप सभी का एक बार फिर से मेट्रो मेंटल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर इंसान के जीवन में तमाम तरह की बीमारियां आए दिन आती रहती हैं और लोग जो है समझ ना पा करके उसमें लापरवाहियां करते रहते हैं और बीमारियां गंभीर होते चली जाती हैं। इसी तरीके से एक ऐसी बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे, जिसको शायद सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन वक्त रहते जानकारी नहीं मिल जाने के कारण ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और हम इसका सही इलाज नहीं कर पाते। ज्यादा वक्त बीत जाने पर किसी बीमारी में वो ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है और लोग परेशान रहते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि फाइलेरिया किस कारण से होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, उनसे क्या उपचार के लिए दवाएं होंगी और साथ ही साथ उनसे क्या बचाव के लिए क्या सावधानियां हमें करनी पड़ेगी, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है, फाइलेरिया ऐसा बुखार है जो मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर के काटने से फाइलेरिया बुखार होता है। अब पता कैसे लगाएं फाइलेरिया है, तो आप याद रखिए कि फाइलेरिया उन अंगों होती है शरीर के जो नीचे की तरफ लटक भाग में होते हैं। यानी जैसे हमारा स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस जहां पे होता है वो हिस्सा लटक में होता है। साथ साथ मेरे हाथ हो गए, ये लटक में जाते हैं। पैर होते हैं, ये लटक में जाते हैं। ये तमाम जो हिस्से हैं, हाथ, पैर और स्क्रोटम, इन तीनों में फाइलेरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब भी फाइलेरिया आपको होगा तो लक्षण यहीं पे दिखाई पड़ेगा। अब क्या लक्षण होता है, किसका लक्षण होता है, किसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है। तीनों में सूजन आ जाएगी। कभी कभी पैर में सूजन आती है, कभी कभी हाथ में सूजन आती है, कभी कभी स्क्रोटम में सूजन आती है, लेकिन सूजन आती है। इसका मेन लक्षण होता है बुखार आएगा, बुखार आने के बाद सूजन आ जाती है। तो साथियों, ये थे इसके लक्षण कि हम कैसे पहचानें फाइलेरिया है कि नहीं। अब इसकी जांच आती है फाइलेरिया की ब्लड से, और भी जांच करने का तरीका होता है कि पेशेंट को रात के अंधेरे में ब्लड को निकाला जाए, उसके बाद सैंपल को ले जाकर लैब में दिया जाए, जिससे क्या होता है फाइलेरिया की जांच होती है। लेकिन क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर वगैरह है जल्दबाजी करते हैं और जब जब चाहा तब जो है ब्लड सैंपल निकाल करके उसकी जांच करने लगते हैं। लेकिन ये जो है गलत तरीका है। इधर इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको फाइलेरिया का टेस्ट कराना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको रात के अंधेरे में ही जांच करानी हो। आइए हम आपको बताते हैं कि इसका उपचार में कौन कौन सी दवाएं मुख्य रूप से काम करती हैं। तो साथियों, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इसके लिए काम करती है। जैसे एंटीबायोटिक में आप दे सकते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन, इसको दिया जा सकता है डॉक्सी टैबलेट को। साथ साथ में आप डाई एथिल कार्बामेजिन, ये टैबलेट जो होता है 100 mg का आता है, इसको भी दे सकते हैं हम। और बाकी एक दो गैस की दवाएं, एंटीबायोटिक, ये दवाएं इससे दी जाती हैं। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं ये दवाएं हमारे लिए फाइलेरिया में काम करती हैं। तो आइए हम सावधानियों के बारे में बात करते हैं, इसमें बचाव क्या होंगे। तो हमें जब भी फाइलेरिया हो जाए तो हमें क्या करना है, पैर को हमेशा ऊंचे, जब भी जो भाग लटक रहा है इसको हमेशा लटकने से बचाएं। दूसरा चीज क्या होता है कि फाइलेरिया में आप मच्छरों को काटने से बचाएं। यानी आप सोए तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि मच्छर काटने से बचें। ये होता है आपका सावधानियां। हमने आपको बताया इसके क्या उपचार होंगे, क्या सावधानियां। आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप मेरी जानकारी संतुष्ट है तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे आकर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन याद रहे, जो भी दवा खाएं अपने डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही।
आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित।